नमस्कार, आप देख रहे हैं पेशवाता एक नज़र में आपके साथ मनमित ग्रोवर। आज हमारे बीच मौजूद है दुबई से पुरुषोत्तम जी। हाल ही में अनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के प्रयास 35 भारतीय वतन वापस लौटे हैं। हम पुरुषोत्तम जी से चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू। किस तरह वतन वापसी हुई है ये? सर, ये जो लड़के थे इनमें से फैमिली भी थी, 4-5 फैमिली थी सर। जी। वो यहाँ पे जैसे जो लड़के थे दुबई में जॉब करते थे सर। हम्म। और कुछ जैसे वो अपनी फैमिली के साथ भी रहते थे यहाँ पर। हम्म। उसमें क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से लास्ट 3-4 महीने से आपको भी पता है विश्व भर में महामारी आ गई है। हम्म। इसमें मार्केट भी जो डाउन हो गया है, जॉब भी चली गया है। तो क्या हुआ, मोस्टली लड़कों की जॉब चली गई, जो इंडिया गए हैं उनकी जॉब चली गई थी सर। ओके। और क्या हुआ, अभी आपको भी पता है यहाँ रहने में खर्चा होता है, सब होता है, रूम रेंट देना पड़ता है, खाने पीने की व्यवस्था में भी खर्चा होता है सर। हम्म। जिनकी जॉब चली गई सर, वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था, वो अपना घर जाना चाहते थे। तो सर, इस चीज के लिए आपने कहाँ कहाँ संपर्क किया? सर, सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑनलाइन इंडियन एम्बेसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सबसे पहले सभी ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया। हम्म। उसके बाद हमारे डीसी ऑफिस सिरसा में भी सभी ने अपना नाम दर्ज करवाया था, हम्म। जैसे जो जो सिरसा से संबंधित थे। जी जी। हाँ, उन्होंने अपना नाम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया था। लेकिन जो सर वंदे भारत मिशन चल रहा था, उसमें हमारे सिरसा के बस 2 बंदे गए थे सर। ओके, शीर्ष के 2 बंदे गए। जो लास्ट हाँ जी, हाँ जी, जो लास्ट 1.5 महीने से चल रहा है वंदे भारत मिशन। हम्म। तो ऐसे से तो सर बंदे यहाँ पे सिरसा के बहुत हैं। तो वैसे उसके थ्रू तो आपको भी पता है, फिर 6 महीने भी लग सकते थे, जब तक अगर फ्लाइट ओपन नहीं होती तो पता नहीं कितना टाइम लग सकता था सर। तो सर, ये प्रशासन की ओर से क्या फीडबैक आया, किस तरह का रिस्पांस आपको की ओर से? सर, जो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था, एम्बेसी की तरफ से भी कॉल आई थी, लेकिन वो बोले थे आपको फ्लाइट जब होगी आपको बताया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई उनकी तरफ से भी नहीं आया। और लास्ट में लड़कों ने क्या किया, वो इंडियन एम्बेसी के भी चक्कर लगाए, यहाँ पे दुबई में गए। लेकिन वहां पे आपको भी पता बहुत आने वाले हैं, वहां पे भी बहुत भीड़ भाड़ होती थी कि वहां पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम्म। तो फिर और हमने लिखित जी। लिखित रूप से भी हमारे कई वहां पे भी संपर्क किया, लेकिन कुछ बीजेपी के नेताओं से भी संपर्क किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। किसी के पीए ने फोन उठाया और कहीं किसी ने तो बात ही नहीं सुनी सर। तो फिर आप अभय सिंह और लास्ट के संपर्क में कैसे आए? सर, मैंने 14 जून को इंटरनेट से ही अभय सिंह चौटाला जी का नंबर निकाला था। हम्म। मैंने उनसे फोन किया और डायरेक्ट अभय सिंह चौटाला जी ने फोन उठाया। मैंने उनको जो थी ये पूरी यहाँ की सिचुएशन, जो हालात थी वो पूरी उनको बताई कि इस तरह हम सिरसा के ये जो लड़के हैं यहाँ पे हैं और हम हम्म। इंडिया आना चाहते हैं, फ्लाइट पूरी बंद हो चुकी है। हम्म। तो हम मुझे इतना ट्रस्ट था कि अभय सिंह चौटाला जी हमारी सुन सकते हैं, क्योंकि और कोई नहीं दिखा जो हमारी सुन सके। तो सर ने मेरे को ये बोला कि ठीक है, आप जो भी हो आप अपनी लिस्ट भेज दो हमें। हम्म। तो फिर मैंने उसी दिन शाम को सर को लिस्ट भेज दी, बकायदा पासपोर्ट नंबर, नाम। हम्म। और सर ने उसी दिन ही शायद अम्बेसी से संपर्क किया और अगले दिन हमें अम्बेसी से फोन आ गया कि आप जो भी जानना चाहते हो अपना दोबारा हमें पूरी डिटेल दे दो, आपको हम जल्द से जल्द ही वापसी आपकी हो जाएगी। और विद इन 1 वीक में सब बंदों की फ्लाइट होगी और वो इंडिया चले गए। 24 जून की दोपहर यहाँ से चले गए और 24 जून की रात को वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। तो सर, सिरसा के कितने लोग उसमें हैं जो भारत लौटे हैं? सर, सिरसा के 24 लड़के हैं सर, मतलब कुछ उसमें फैमिली भी है। हम्म। और पंजाब के भी थे, क्योंकि जो हमारे संपर्क में थे सर, अभी आपको भी पता है प्रदेश में तो जो रहते हैं एक दूसरे के सब साथी, और उसमें ये नहीं देखते कि सिरसा का कौन है या पंजाब का कौन है। हम्म। हाँ, हमने उस लिस्ट में पंजाब के लड़के जो हमारे संपर्क में थे जी। उनका नाम दिया, और यूपी के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, और दिल्ली के भी थे सर। दिल्ली की भी फैमिली थी और दिल्ली के जो लड़के थे यहाँ पे उनका नाम हमने उसमें रजिस्ट्रेशन में दिया था, जो अभय सिंह चौटाला जी को लिस्ट भेजी थी। हम्म। और वो भी उनके साथ गए हैं सर।
सर अभय सिंह चौटाला जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं हम सब युवा साथी जो गए हैं, फैमिली भी गई है जो, उन्होंने एयरपोर्ट पे जाते ही अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद किया, उनके लिए नारेबाजी भी की अभय सिंह चौटाला के लिए सर। हम्म, और मैं ये अभय सिंह चौटाला जी से कहना चाहता हूँ कि वो इसी तरह हरियाणा की जनता की सेवा करते रहें, हम्म। क्योंकि आज के टाइम में जो हरियाणा के हालात हैं या जो देश के हालात है, एक अच्छा लीडर ही जो अपने देश की जनता या हरियाणा की जनता की सेवा कर सकता है। ये थे हमारे बीच दुबई से पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह अभय सिंह चौटाला ने 35 भारतीयों को वतन वापसी करवाई है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं फिर हाजिर हूँ एक नई यूनिक